जाके पता लगा मतिया ससुर झोपड़ी के अंदर है या नहीं है। अगर झोपड़ी के अंदर हो जाओ उसको धर्म से दो। तुम्हारे झोपड़े चल करके मिस्टर बाबू वादा सिंह आजाद अपने पैसे के लाए। झोपड़ी तो दिखाई दे रही लेकिन झोपड़ी में कोई खोपड़ी नहीं नजर आ रही है। आवाज लगाता हूँ कोई अंदर होगा तो बाहर जरूर निकलेगा। हम कहे झोपड़ी के बाहर के है बे झोपड़ी में। हम कहते हैं बहरे उबे बे भैया भैया कहूँ ना पहले बाहर निकल। साले हमका बुलावट है हमका लोग के कोनो मंगता फकीर समझता। हम कहे पहले बाहर निकल तो बताई थी। का बे तो कहे तनी देर के बोलावत है साले तू आग बाग बकटा कौनो मंगता फकीर समझा भोंछड़ी के। चल बैठ खड़ा हो। हाँ हम समझ नहीं पाए। चल उठ बैठ खड़ा हो। मार मार साल नकलवा बकोल ले तोहार। हाँ कबे ये पहले बताओ मोतिया झोपड़िया। हाँ यही है तो भोंसड़ी तय का कर चला है बे। चल मोतिया भेज जाते भाई भेज। तुमको मालूमात होना चाहिए। हाँ तुम झोपड़ी के अंदर जाकर बैठे हो और तुम्हारे यहाँ कौन आया है ये नहीं पता है। हाँ स्वयं बाबू साहब अपने कदमों से चलकर तुम्हारे झोपड़ी तक आए हुए हैं। हाँ चल चल आओ। हराम जादे मतिया तुझको मालूम होना चाहिए कि मैं तेरे पास किस लिए आया हूँ। मालूम है? सुन मेरी बात कुत्ता साले। कि मतिया सुन पाजी मक्का सुन पाजी मक्कार अब अदा कर रुपया 5,000। बाप तेरा सुन में मतिया मुझसे कर जाना था। अब देना दूर की बात सूरत को ना दिखलाया था। किसी ना कर दूंगा दुश्वार, किसी ना कर दूंगा दुश्वार। अब लदा के रुपया 5,000। तेरा बाप साला 500 रुपया खा के मर गया है। और के 10 पैसा पूरा 5,000 निकाल सर पैसा।
पाई पाई काला माथे माथे में खैर का तू पूरा बांस निकाल साल भाई पाई पाई काला चाल कहाँ से लाऊं 5,000 जब से हुआ है कोढ़ बदन में होता ना कुछ काम रूखी सूखी खाई के बाबू हो जाती है शाम आप गरीबों के सर आप गरीबों के सर का कहाँ से रुपया दूं सर पैसे की है मुझको जरूरत पड़ी लेके हाजिर कर सारे तू सारी रकम वरना अंजाम इसका अब बुरा होएगा तो डालूंगा हड्डी पाई पाई का सर दाने दाने के लिए मदद अनि हमारा पैसा नहीं दे सकता है घर चले पैसा नहीं दे सकता है तो हाई सिनेमा पे गोली तो खा सकता है रे ए आगे हमारे राम मेरी कहानी खत्म कर देगा ना रघुवंश नहीं बजेगी बांसुरी आज हम तुझको मौत के नींद में सुला देंगे रे चल साले मारने के लिए तैयार है कुत्ते साले रुकिए रुकिए हे बाबू जे रुक जाइए मेरे भैया पे गोली चलाओ नहीं मेरा भाई बिगाड़ा है क्या पता मेरे भैया को जग से मिटाओ बाबू साहब आखिर मेरे भैया से ऐसी कौन सी गलती हो गई बाबू साहब जो कि मेरे भैया को गोली से मारे बाबू साहब। इसका मतलब है कि मतिया के बहनिया तू है तेरे नाम सपना है तुझे ना चाहती है कि हम तेरे भाइयों को किस लिए मार रहे हैं तो मेरी बात सुन कि बाप तेरा है कर्जा हमारे लिए है कमीना अभी तक चुकाया नहीं लेने को आया मैं तेरे झोपड़ी
खाना खा खा मर गया है। बोल हराम यदि पैसा कम देगा तो नहीं देगी तेरे फाइनल का काम। एक महीने का मौका मुझे बहुत ज्यादा होता रे। हम तो इसको 1 मिनट का टाइम है तो पूरा 5,000। एक महीने का मौका मुझे दीजिए, आपका सारा कर्जा चुकाऊंगी मैं। हाथ को जोड़ कर मैं हाथ को जोड़ कहती, हाथ को जोड़ कहते, हाथ को जोड़ कहती हूँ मैं बाबूजी, हम गरीबों को थोड़ा रहम कीजिए। बाबू साहब, हम भाई बहन को केवल 1 महीने का मौका दे दो बाबू साहब। 1 महीने के अंदर आपका एक पाई कर्जा सारा चुका दूंगी बाबू साहब। अरे तुझे मौका चाहिए, टाइम चाहिए। व्यापार मत हुआ वह खचुआ साले हेराल साले ए खंसारिया साले हम खा रहा है तो मौका मांग रहे है सपन कितना देगा? 1 महीने के बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा होता है रे। मौका नहीं मौका देना। नहीं देना है, पूरा 5,000 लेके तब यहाँ चलना है। बाबू साहेब हैं? कहा कि है जब एक महीना हो तब दे। मौका नहीं देना नहीं है। देना, पूरा 5,000 लेके तब यहाँ चलना है। अगर मौका देना है हाँ। तो हमारे तरफ से इसे 2 महीने का मौका ए, देना। कुत्ता साले, इसका मतलब है तू साले इसका हमदर्द बना है। उसको साले खंसारिया जिंदा जाना है या मुर्दा जाना है? जिंदा जाना है। किसके यहाँ हुजूर करना है? आपकी मौका का हक दे रहा है रे। अगर आप मौका देंगे ना है। आप फायदे में रहेंगे। फायदे वाली अबे हमको फायदे चाहिए, हाँ, लेकिन होगा कैसे? घबरा जी है जब हुआओ तब हो सारे नर्स हो गया नहीं बा। है। बाबू साहेब एक नजर उठा के जरा मुतिया की तरफ देखिए। पूरे बदन में कोड़ है, कौन काम पर रखेगा? पैसा कहाँ कमाएगा जो ला के देगा रे? और इसी जगह है नजर उठा के सपनमा की तरफ देखिए। वही तो कभी कभी सोचता हो रे ये मतिया कोढ़ी, लेकिन कोढ़ी के घर में कीचड़ में गुलाब कैसे खिल गया रे? इसको तो जिम्मेदार हवेली में होना चाहिए, ताकि सारी दुनिया खुशियां सामने मौजूद हो। इस गरीब के झोपड़ी से क्या मिलता होगा? अगर जवानी काट देना है तो राजमहलों में जो सब कुछ मौजूद हो, जी बाबू साहब। लेकिन होगा कैसे रे? बाबू साहेब हैं? आपके इजाजत से, शाबाश! आपके हौली से, हाँ, हमारे हौली से यहाँ पसियाना सारे अबे उसे हौली ना बसे उसे हवेली कहते हैं। हवेली से, आपकी इजाजत से, आपकी हवेली से मैं मुतिया के झोपड़ी पे तो क्या होगा? जिस दिन मुतिया झोपड़ी पे नहीं रहेगा हाँ। सब काम छोड़कर सबसे पहले आपका खून करूंगा। हमारा मर्डर करेगा, हमारा खून करेगा, ओ फोन करेगा खून करूंगा तो क्या होगा? आप आएंगे, हाँ। मैं आऊंगा, साथ में अनुराग आएंगे, आपको अंदर करूंगा। कहाँ रे? झोपड़ी के झोपड़ी के नाम साले में काट के बाहर। अरे बाबू साहब कैसे इससे अंदर कर बाबू साहब तो क्या होगा? हाँ, झोपड़ी के अंदर करूंगा। हाँ। बारे तकिया लगा देवे, हाँ। राइफल लेके नीमी के बैठा। शाबाश! उसी समय
सपनवा की भरी जवानी से अपना पैसा बहुत खूब बहुत खूब। आज तेरे कहने से इसको मौका जरूर दूंगा। अरे सपना क्या करती है रे? आज तेरे आंसू देकर तरस खाकर 1 महीने का मौका मांगती है ना, लेकिन आज मैं तुझको 2 महीने का टाइम देता हूँ। बाबू साहब आप कितने महान हैं, कितने अच्छे व्यक्ति हैं बाबू साहब। मैं आपको 1 महीने की पूरा रकम चुका दूंगी। लेकिन वो कैसे काम पता है? आज के 2 महीने के बाद पूरा 5000 रुपया लेकर तुझको हमारे हवेली पर आना होगा। बोल मंजूर है या नहीं? बाबू साहब आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी बाबू साहब। आएगी ना? चल तेरा काम खत्म हो गया रे। अरे मतिया मेरी बात को सुना। आज 2 महीने के बाद अपनी बहन सपना को पूरा 5000 रुपए देना रे, और हमारे हवेली छोड़ देना। तेरी बहनिया सपना हमारे हवेली अब 2-4 दिन से आराम करेगी। उसके बाद कुत्ता साले तेरी टूटी फूटी झोपड़ी पर नजर आएगी। ठीक है ना? साहब आपकी हवेली पर पैसा लेकर के मेरी बहन नहीं बल्कि मैं आऊंगा ठाकुर। तेरे पूरे बदन में कोड़ हो गया रे। पैसा लेके आएगा, हमारे हाथ में देगा, अपना कोष रोक तो साले हमारे फैलेगा। तू नहीं तेरी बहन आएगी रे, बोल आएगी या नहीं आएगी? हम साले तेरी कहानी खत्म कर देता भाई। बाबू साहब आप मेरे भैया को मत मारिए। आपका पूरा पैसा लेके मैं आपके हवेली पर खुद आऊंगी बाबू साहब। मुझे पहले मालूम था भैया को मारूंगा, बहनों का दर्द बेचैन खड़ी हो जाएगी। तो जानो रे, याद रखना पूरे 2 महीने से 3 महीना हुआ हराम जाते दोबारा झोपड़े पर आगमन हो गया ना रे। भाई बहन को जिंदा जल को राकत कहां से जाऊंगा? सुना बे, कान का बहरा है साला, क्या सुनेगा? बाबू साहब क्या बोल कर गए? पूरे 2 महीना। अगर 2 महीने से 3 महीना हुआ, कहीं बाबू साहब का दोबारा आना हो गया, भाई बहन को साले जिंदा दफना देंगे। ठाकुर का पैसा है, कोई गाजर मूली नहीं कि उचारा साले खा गया। चलता हूँ, फिर मिलूंगा ठीक 2 महीने के बाद। सपना तू यहाँ क्यों चली आई? अरे मुझे मर जाने दिया होता, कम से कम ठाकुर साहब का पैसा तो अदा हो जाता ना। भैया आप ये क्या कह रहे हो भैया? अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे रहूंगी भैया? बहन सपना ठीक कहती है, तेरा सहारा तो मैं भी हूँ, लेकिन तू ये सोच बहन कि आखिर हम इतनी बड़ी रकम ठाकुर साहब का पैसा 2 महीनों में कहाँ से लौटा पाएंगे? भैया आप चिंता मत करिए भैया, मैं हूँ ना। मैं जंगल में लकड़ी काटने जाऊंगी और वही लकड़ी बाजार बेच कर एक पैसा करके रख दी। बाबू साहब का पूरा कर्जा हम भाई बहन अदा कर देंगे भैया। मेरी अच्छी बहन, तू कितना अपने भैया का ख्याल रखती है। अरे जब से मेरा ये शरीर में कोड़ हुआ है बहन, अगर तू ना होती तो तेरा भैया मोती कब मर गया होता। तू अपने भैया का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन बहन देख तू सयानी हो चली है। मैं तेरी शादी के विषय में सोचता हूँ, मेरी बात सुन, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। जा रहा बहना मैं तेरा बरखो जिने शाम होने के पहले चला
तू करना बहन अपने दिल में ना चिंता, तू करना बहन शाम होने के पहले। तू सयानी हो चली है, मैं सोच रहा हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर तेरी शादी कर दूं। तू अपने ससुराल चली जाएगी, तुझे डोली में बिठा करके मैं अपने दरवाजे से विदा कर दूं तो मेरा सर का बोझ हल्का हो जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाए। भैया आप ये क्या कह रहे हो भैया, हमारी बात सुनिए भैया। मेरी शादी की चिंता न भैया करो, मेरी शादी की चिंता न भैया करो, पहले अपने शादी रचाओ। एक प्यारी सी भाभी हमारे लिए, एक प्यारी सी भाभी हमारे लिए, घर मिलाओ बिरल घर में लाओ बिरल। भैया घर में आप मुझसे बड़े हो, पहले आप अपनी शादी करिए, एक सुंदर सी प्यारी सी घर में भाभी लाइए ताकि वो आपकी सेवा करे भैया, फिर उसके बाद मेरी शादी की बात करना भैया। तेरा सोचना बिल्कुल जायज है बे। तू कह रही है कि मैं बड़ा हूं, पहले अपनी शादी करूं, क्योंकि मैं तेरी शादी कर दूंगा तू अपने ससुराल चली जाएगी। तो तेरे ससुराल जाने के बाद मेरी देख रेख कौन करेगा, कौन मुझे एक गिलास पानी पिलाएगा, कौन खाना खिलाएगा। तू अपने भैया से बहुत प्यार करती है ना, समझता हूँ बहन, लेकिन बहन तू अभी नादान है, भोली है। जरा सोच बहन कि जब मैं इस हालत में हूँ तो सोचता हूँ कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर तेरी शादी कर दूं। तो दुनिया का कौन ऐसा बदनसीब पिता होगा जो मुझ जैसे कोढ़ी पर अपनी फूल सी बच्ची को ब्याहेगा। नहीं बहन, ऐसा इस जीवन में संभव नहीं है। देख तू जिद ना कर, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब ठीक ही कर रहा हूँ बहन। जैसी आपकी मर्जी भैया। बहन रो मत पगली, जानती है कि मालिक जब दुख देखता है तो वही दुख हरता है। अरे भगवान ने आज हम भाई बहन को इस दुनिया में अनाथ किया है, दुखों के समंदर में डुबो दिया है बहन, लेकिन वही भगवान चाहेगा तो एक न एक दिन अपनी भी झोपड़ी में कभी खुशियों की सहनाई बचेगी बहन। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, हो ढूंढेंगे तो
तो मिल जाएगा, मिल जाएगा। बहन जानती है इस दुनिया में सुख दुख के दो पहलू होते हैं बहन। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, इसलिए इस जीवन से हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन होता है बहन। अच्छे बुरे दिन तो अच्छे बुरे दिन तो बहन आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। अच्छे बुरे दिन तो बहन आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना हो, बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। हे भगवान, मेरे भैया की रक्षा करना मालिक। और ये आगे शुभम पटेल जो कि माँ तुम कहाँ हो, तुम्हारी बहुत याद आ रही है बाबूजी। मेरा हाथ कई के कितना रुपया कमैबा, अचरा के सुख भैया कतहु न पैबा, सपना न होई कभी पूरा, माई बिन जिंदगी अधूरा, हे भैया माई बिन जिंदगी अधूरा। मेरा हाथ करके कितना रुपया कमैबा, अचरा के सुख बिरना कतहु न पैबा, सपना न होई कब पूरा।